नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 13.5 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ए मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। मैच बॉक्स की मेजरमेंट गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। ये 3 डायमेंशंस हैं। मैच बॉक्स किसकी शेप का है, हमारा क्यूबॉइड की शेप का। 3 डायमेंशंस गिवन है, तो 3 डायमेंशंस गिवन है तो हमें क्या है पता चल जाता है इससे कि क्या है जो हमारा मैच बॉक्स है वो किसकी शेप का है, क्यूबॉइड की शेप का है, जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 2.5 सेंटीमीटर, हाइट है हमारी 1.5 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम निकालनी है उस पैकेट की जिसमें इस मेजरमेंट वाले 12 बॉक्सेस प्रेजेंट हो। तो लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ मैच बॉक्स 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 2.5 सेंटीमीटर, हाइट 1.5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स निकाल लेते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, वॉल्यूम क्या होती है, क्यूबॉइड की शेप का है हमारा मैच बॉक्स, तो क्या हो जाएगी L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। L कितना है 4 है, B है 2.5, H है 1.5। 4 मल्टीप्लाई 25 बाई 100 मल्टीप्लाई 25 बाई 10, 15 बाई 10। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 100 की 15 से 1500 बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना हमारा 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या है उस पैकेट की वॉल्यूम निकालनी है जिसमें क्या है 12 मैच बॉक्स कंटेन है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 मैच बॉक्सेस, यानी कि 12 मैच बॉक्स का क्या है हमें वॉल्यूम निकालनी है। 1 की इतनी है तो 12 की ज़्यादा हो जाएगी, तो 15 मल्टीप्लाई 12 कितना आ जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड, थर्ड और फोर्थ सम आप खुद सोल्व करोगे, मैं फिफ्थ करवा रही हूँ। फिफ्थ है हमारा द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक। एक क्यूबॉइडल टैंक है, उसकी कैपेसिटी दे रखी है। कैपेसिटी यानी कि उसकी वॉल्यूम गिवन है 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर, कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी वॉल्यूम कितनी है, कितना पानी हम रख सकते हैं उसमें, कंटेन कर सकते हैं, 50,000 लीटर वाटर को कंटेन कर सकते हैं। फिल फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक, हमें उस टैंक की ब्रेड्थ निकालनी है। अगर लेंथ और डेप्थ गिवन है हमें 2.5 मीटर और 10 मीटर। 2.5 मीटर क्या है हमारी लेंथ है और 10 मीटर क्या है हमारी डेप्थ या हाइट है। तो हमें क्या निकालनी है उसकी ब्रेड्थ में। तो लेंथ क्या है हमारी, लेंथ ऑफ टैंक L क्या है 2.5 मीटर, डेप्थ या हाइट ले लो, डेप्थ क्या है ऑफ टैंक H है 10 मीटर। हम ब्रेड्थ को ले लेते हैं B, मीटर। वॉल्यूम क्या गिवन है, कैपेसिटी या वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक की वॉल्यूम क्या है 50,000 लीटर है। अब हमें क्या है जो लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ है या हाइट है वो किस में गिवन है, मीटर में गिवन है। तो इसको भी हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। वॉल्यूम है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में। अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। तो 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब हो जाएंगे, 1/1000 मीटर क्यूब। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारी, 50,000 को हम किससे डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 50 मीटर क्यूब हो जाएगी। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या रहेगी हमारी, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या रहेगी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ कितनी है हमारी 2.5, ब्रेड्थ हमें गिवन निकालनी है B, और हाइट कितनी है 10, जो कि किसके इक्वल है, हमारी वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी, दोनों क्या है इक्वल। इसको हम 50 मीटर क्यूब के इक्वल लिख देते हैं।
यहाँ से ब्रेड्थ निकल जाएगी हमारी, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाके डिवीज़न में चले जाएंगे। 50/2.5 मल्टीप्लाई 10, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 2.5 का मैंने पॉइंट हटा दिया तो ऊपर 10 लगा दिया है, नीचे 25। तो ब्रेड्थ कितनी आई हमारी 2 मीटर। तो ब्रेड्थ ऑफ टैंक क्या आई, ब्रेड्थ या डिप्थ, सॉरी ब्रेड्थ क्या आई, ब्रेड्थ ऑफ टैंक कितनी आई हमारी 2 मीटर। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। 6th और 7th आप खुद सॉल्व करोगे। ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड क्या गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर। क्यूब है तो लेंथ भी 12 होगी, ब्रेड्थ भी 12 होगी और हाइट भी 12 सेंटीमीटर होगी। अब उनको 8 क्यूब में कन्वर्ट कर दिया गया है, इक्वल वॉल्यूम है 8 क्यूब्स की। वट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, हमें नए जो क्यूब है उसकी साइड निकालनी है और हमें साथ में क्या है आल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया, उनके दोनों के सरफेस एरिया के बीच की वॉल्यूम भी निकालनी है। हम ले लेते हैं 8th क्वेश्चन। क्या गिवन है हमें, साइड ऑफ सॉलिड क्यूब, साइड ऑफ सॉलिड क्यूब कितनी है 12 सेंटीमीटर है। अब इसकी क्या है, हम वॉल्यूम ले लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब, वॉल्यूम क्या होगी साइड की पावर 3 यानी कि 12 की पावर 3, जो कि किसके इक्वल आएगी हमारी 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब बड़े क्यूब को क्या है हमने कट करके स्मॉल 8 क्यूब्स में डिवाइड कर दिया है जिनकी वॉल्यूम क्या है सेम है। तो हमें साइड नहीं पता है तो ले लेते हैं लेट द साइड ऑफ स्मॉल क्यूब की साइड हम ले लेते हैं a सेंटीमीटर। तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब क्या हो जाएगी साइड की पावर 3 a की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है कि बड़े क्यूब को कट करके ही हमने छोटे 8 क्यूब्स बनाए हैं। तो क्या है बड़े की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब किसके इक्वल आएगी 8 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स, क्योंकि इसी को कट करके हमने क्या है इक्वल वॉल्यूम्स वाले स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड कर दिया है। तो इन 8 की वॉल्यूम्स जो है इस बड़े सॉलिड क्यूब की वॉल्यूम के इक्वल आएगी। सॉलिड क्यूब की वॉल्यूम किसके इक्वल थी हमारी 1728 के इक्वल थी। 8 मल्टीप्लाई, अब वॉल्यूम क्या है इसकी a की पावर 3 है, a क्यूब है, 8 को हम इधर लेके जाएंगे डिवीज़न में जाएगा, 1728/8 इज इक्वल टू a की पावर 3 या a क्यूब। 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। तो a क्यूब किसके इक्वल आया 216 के। इसके फैक्टर्स करोगे तो a की पावर 3 a क्यूब किसके इक्वल आएगा हमारे 6 की पावर 3 के। क्यूब से क्यूब कैंसिल, a क्या आया हमारा 6। a क्या एज्यूम किया था हमने साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, तो साइड ऑफ स्मॉल क्यूब क्या आई हमारी 6 सेंटीमीटर आई है। नेक्स्ट जो हमें निकालना है इसी क्वेश्चन में हमने क्या करना है, रेशियो निकालनी है सरफेस एरियाज के बीच में, यानी कि जो बड़ा क्यूब था उसकी सरफेस एरिया की रेशियो निकालनी है छोटे के साथ है। तो क्या निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब, इसको हम S1 से डिनोट कर लेते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है a स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई a कितना है हमारा सॉलिड क्यूब का, साइड कितनी थी हमारे सॉलिड क्यूब की 12 थी, 12 का स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ
स्मॉल क्यूब को हम डिनोट कर लेते हैं S2 से, तो उसकी भी 6 मल्टीप्लाई ए स्केयर, तो साइड क्या निकली है हमारी 6 का स्केयर। तो निकालते हैं हम इसकी वॉल्यूम। S1 की निकाल लेंगे S2 के साथ। S1 क्या है 6 मल्टीप्लाई 12, S2 क्या है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 से 6 कैंसिल, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो 4/1। तो S1 रेशो S2 क्या आई है हमारी 4/1, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब रेशो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब इसके इक्वल आई हमारी 4/1 के इक्वल, यही हमने निकालना।